डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सामाजिक विज्ञान में हमारे 2 अध्याय है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऐसे में आपने कितना क्या इसमें याद किया है, इसके लिए आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब इस टेस्ट की विशेषता क्या है कि ये टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन होगा और इसमें सबसे पहले ये जो टेस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप एक बार ही दे सकते हैं। एक बार इसको सबमिट करने के बाद इसे आप वापस दोबारा नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब भी प्रश्न को आप उसका आंसर लिखें तब वो उसको है वो सही सही आंसर आपको लिखना है और उसके बाद में ही सबमिट करना है। प्रत्येक प्रश्न उसके आगे प्रश्न के आगे लिखा होगा 1 पॉइंट, तो उसको आपको 1 पॉइंट का मतलब होता है 1 अंक का सवाल होगा। तो जितने भी सवाल है, जैसे 10 सवाल है तो 10 नंबर के, 15 सवाल है तो 15 नंबर के, और नीचे आपके लिखा होगा एक लाइन के अंदर आपको आंसर देना है। छोटे जो सवाल है, अति लघुत्रात्मक सवाल, उस सवाल है वो आपको इसमें डाले जाएंगे। तो आप उसका आंसर है वो उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और उसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर आप यदि स्पेलिंग आपको एकदम उच्चारण उसका सही और सही ढंग से लिखे तो ही लिखना, वरना आपको हिंदी में ही लिखना है। ज़्यादातर हिंदी में लिखने की कोशिश करना है। अब आपको ये टेस्ट देना कैसे है, तो आपको सबसे पहले ग्रुप के अंदर आपके एक लिंक डाली जाएगी। जैसा कि लिंक किस टाइप की होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ये ओपन किया व्हाट्सएप, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक है, इस लिंक को मैं ओपन करूँगा। ये मैंने इसको ओपन किया। अब जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये लिंक हमारे सामने ओपन होगी। आप देखते जाइए और इस प्रकार से ये डेस्कटॉप पे इस प्रकार से आएगी। ऊपर लिखा है सनराइज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल सियाना, क्लास टेस्ट, अध्याय 2, विषय सामाजिक विज्ञान। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यानी अपना अपना यहाँ पे नाम है वो आपको डालना है। और देखो विद्यार्थी का नाम के आगे स्टार किया हुआ ऊपर, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे नाम आपका लिखना अनिवार्य है। यदि आप नाम नहीं लिखते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट का बटन है वो आगे नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ कोई, मैंने ये नाम डाल दिया। आप इंग्लिश में भी नाम डाल सकते हैं, हिंदी में भी है वो नाम लिख सकते हैं। तो मैंने ये नाम डाल दिया यहाँ पे, ये इस प्रकार लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जो ये नेक्स्ट बटन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप है वो पहले सवाल पर है वो पहुंच जाएंगे। मैंने आपका ये जो इस समय जो ये क्लास टेस्ट मैं आपको ले रहा हूँ, ये एक सिर्फ डेमो है कि आपको टेस्ट किस प्रकार से देना है। तो यहाँ पे पहला सवाल आ गया है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो आप इसका आंसर है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जैसा कि पता है आपको, राम प्रसाद, ठीक है ना। तो ये राम प्रसाद आपने लिख दिया। अब आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया राम प्रसाद। फिर इसके बाद में क्या करना है, ये जो नेक्स्ट बटन दिख रहा है उस पर आपको ओपन क्लिक करना है। तो ये दूसरे सवाल पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि गुलाम वंश के अन्य क्या नाम थे। तो गुलाम वंश के अन्य नाम थे यामिनी या इलबरी, ठीक है ना, यामिनी या इलबरी, ठीक है ना। फिर आप करेंगे नेक्स्ट और फिर आप तीसरे सवाल पर पहुंच जाएंगे। फिर तीसरा सवाल है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट, पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो आप वापस इसको नेक्स्ट करो और ये आपको चौथे सवाल पर ले जाएगा। फिर आता है कि छत्रपति शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है, छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम था स्वामी रामदास, स्वामी रामदास, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब आप इसको टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद में आपको ये नेक्स्ट का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको 5वें सवाल पर लेकर जाएगा। 5वां सवाल है कि जल जौहर किस दुर्ग में हुआ था। तो जल जौहर आपको टाइप करना है रणथंभौर, रणथंभौर और दुर्ग, ठीक है। जो जल जौहर हुआ था वो राणा हमीर के शासनकाल में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए मैंने ये इसमें 5 सवाल ही डाले हैं, आपके 10 सवाल आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं। तो लास्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सब
सबमिट का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपके पूरे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको सबमिट का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तो ये कर दिया मैंने क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं योर क्लास टेस्ट हैज डन। आपका जो क्लास टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब आपने क्लास टेस्ट है वो दे दिया है और ऑटोमेटिक ये आपको है वो बंद हो जाएगा। अब इसमें आपको नंबर नहीं दिखेंगे, नंबर ये सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखेंगे और आपके किस स्टूडेंट के कितने नंबर आते हैं उसकी मैं PDF बना करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ऑनलाइन टेस्ट है वो देना है।